आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें पंचतंत्र की कहानियों में से एक और कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है बदमाश बिल्ली। ध्यान से सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सुनाती हूँ कहानी। एक जंगल में पीपल के पेड़ के एक खोखले तने में एक तीतर रहता था। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, तो उसने जंगल में एक जगह पर कुछ बीजों को बिखरे हुए देखा। वहाँ भोजन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए तीतर ने फैसला किया कि जब तक वह सब बीजों को खा नहीं लेता, तब तक वह वहीं रहेगा। कई दिन बीत गए। जब तीतर बीज खत्म होने पर अपने घर वापस लौटा, तो उसने देखा कि उस तने को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया है। यह देखकर उसे हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आया। वह खरगोश से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है और तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। इस पर खरगोश ने जवाब दिया, जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ कोई नहीं था। इसे खाली देखकर मैंने इसे ही अपना घर बना लिया। अब यही मेरा घर है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। तीतर बोला, मैं इस घर में कई सालों से रह रहा हूँ, इसलिए ये मेरा घर है। तुम अपने लिए कोई और घर देख लो। जल्दी ही उनके बीच ज़ोर ज़ोर से लड़ाई झगड़ा होने लगा। उनमें झगड़ा होते देख आसपास रहने वाले जानवर भी वहाँ इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने तीतर और खरगोश से झगड़ने का कारण पूछा, तो उन्होंने उन जानवरों को सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर जानवरों के दो दल बन गए। कुछ देर तक दोनों पक्षों में बहस होती रही, लेकिन कोई फैसला न हो सका। उन्हीं जानवरों में एक चतुर तोता भी था। तीतर और खरगोश की बातों पर विचार करके उसने उनसे कहा, ऐसा करो, तुम लोग गंगा नदी के किनारे चलो। वहाँ तुम्हें बहुत से विद्वान संत महात्मा मिलेंगे। वे तुम्हारा मामला सुनकर तुम्हारे झगड़े का निपटारा कर देंगे। वे बहुत विद्वान हैं, इसलिए वे तुम्हारे साथ उचित न्याय कर सकेंगे। तीतर और खरगोश को तोते का सुझाव बहुत पसंद आया। दोनों ही गंगा नदी के तट की ओर चल पड़े। रास्ते में एक बदमाश बिल्ली ने उन्हें देखा। जानवरों को ठगने के लिए वह संत होने का ढोंग किए रहती थी। मौका पाते ही वह उन्हें या तो ठग लेती थी या फिर अपना शिकार बना लेती थी। वह तीतर और खरगोश से पहले ही गंगा नदी के तट पर जा पहुंची और वहां ऐसे बैठ गई मानो धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रही हो। उसे देखकर खरगोश ने तीतर से कहा, देखो, वहाँ एक संत बिल्ली ध्यान लगाए बैठी है। हमें उसी के पास चलकर अपने झगड़े का निपटारा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। वह ज़रूर एक अच्छा फैसला देगी। फिर खरगोश और तीतर उस बिल्ली के पास जा पहुँचे और उससे आंखें खोलकर अपनी बात सुनने की प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर में वह बिल्ली अपनी आंखें खोलकर बोली, हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? हम तो संत हैं,
हमारा तो काम ही लोगों की सहायता करना है। तीतर सिर झुकाकर बोला, महात्मन, इस खरगोश ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मैं उस घर में कई सालों से रह रहा था। कुछ दिनों के लिए अपनी रोजी रोटी कमाने मैं घर से बाहर चला गया था। लौटा तो मैंने इसे अपने घर में रहते हुए पाया। खरगोश ने कहा, संत जी, ये गलत कह रहा है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस पेड़ का तना खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसे अपना घर बना लिया। उसे मैंने खूब मेहनत से सजाया, संवारा और उसमें रहने लगा। कुछ दिन बाद ये तीतर आ गया और उसे अपना घर बताने लगा। अब आप ही बताइए, कोई इस तरह अपना घर छोड़कर इतने दिनों के लिए भला जाता है क्या? उधर बिल्ली की रुचि उनके झगड़े का निपटारा करने में नहीं थी। वह तो अपना उल्लू सीधा करने की फिक्र में थी। उसने उन दोनों से कहा, मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ, इसलिए तुम दोनों की बात ठीक से नहीं सुन पाई। ज़रा मेरे नज़दीक आकर अपनी बात फिर से कहो। तीतर और खरगोश दुष्ट बिल्ली की बातों में आ गए। जैसे ही वे दोनों उसके नज़दीक पहुँचे, उसने झपट कर उन दोनों को पकड़ लिया और खा गई। विष्णु शर्मा जी इस कहानी के अंत में ये शिक्षा देते हैं कि दो व्यक्तियों की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा होता है। यानी जब दो लोग लड़ रहे हों तो उन्हें ये झगड़ा आपस में ही निपटा लेना चाहिए। किसी तीसरे को अपने बीच नहीं आने देना चाहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जल्द ही आती हूँ एक नई कहानी लेकर आप सबके लिए। धन्यवाद।